नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन भाटी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल इंडियन क्लासेस इन्फो में। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो कंप्यूटर के मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस की रहेगी। जो भी विद्यार्थी सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या जो भी विद्यार्थी प्राइवेट कंप्यूटर से संबंधित नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो ये क्लास ज़रूर देखें, क्योंकि आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही लाभदायक होने वाली है। इसमें मैंने 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट फंडामेंटल के एमसीक्यू क्वेश्चंस को बताया है जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने 15 के 15 क्वेश्चन, और बिना किसी देरी के साथ सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि कंप्यूटर का जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो ये है, बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक यानी कितने नंबर होते हैं। तो इसमें ऑप्शन है हमारे 2, 3, 4, 8। अब हमें इनमें से एक सही आंसर बताना है। आप अपने ही माइंड में हर क्वेश्चन का आंसर रिपीट करते रहें और एक बार अपने माइंड से भी देखें कि मेरा कौन सा क्वेश्चन सही हो सकता है, कौन सा आंसर सही हो सकता है, तो उसको भी देखने की कोशिश करें। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, इसके 4 हमने ऑप्शन यहाँ दे दिए हैं। पहले आप बाइनरी नंबर सिस्टम को थोड़ा समझ लें। बाइनरी नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि हम कंप्यूटर में जो भी भाषा इनपुट करते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, etc., उस सभी भाषाओं को कंप्यूटर अपने नंबर सिस्टम में चेंज करता है, जिसको हम कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, जैसे कि हमने कोई भी यहाँ पे एक नाम लिख दिया, कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी नंबर सिस्टम में। और बाइनरी नंबर सिस्टम, जैसा कि आप इस पिक्चर के माध्यम से देख भी रहे होंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है वो 0 और 1 का होता है। 0 एंड 1 का होता है। तो कितने डिजिट्स का होता है? वो 2 अंक का होता है। इसीलिए बाइनरी नंबर सिस्टम का जो ये आंसर होगा वो 2 वाला होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन सेकंड है कि कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती हैं। तो कीबोर्ड में फंक्शन की का यहाँ ऑप्शन दे रखा है 10, 12, 20, 25। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका मैं राइट आंसर बता देता हूँ आप लोगों को। इसका राइट आंसर हमारा जो होगा वो 12 होगा। कीबोर्ड में 12 फंक्शन कीज़ होती हैं। ठीक है। फिर भी मैंने एक पिक्चर के माध्यम से यहाँ पे कीबोर्ड को समझाने की कोशिश की है। कीबोर्ड की प्रत्येक की को मैं यहाँ समझा देता हूँ। एक बार आप ध्यान से देखें कि कीबोर्ड में यहाँ अलग अलग प्रकार की कीज़ हैं। जैसे कि ये वाली जो की देख रहे हैं आप, ये कंट्रोल की होती हैं। ठीक है। उसके बाद ये वाली जो की देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ ये विंडो की होती है। ये वाली जो की देख रहे हैं वो एल्ट की होती है। एल्ट की इसमें 2 होती हैं, एक एल्ट की यहाँ पे होती है और एक एल्ट की यहाँ पे होती है। उसके बाद ये वाली जो की देख रहे हैं वो विंडो की होती है। ये डबल होती हैं, लेफ़्ट और राइट हैंड दोनों के लिए होती हैं। ठीक है। कंट्रोल की भी 2 होती हैं, ये वाली भी कंट्रोल की है, ये वाली भी कंट्रोल की है। ठीक है। ये वाली जो देख रहे हैं ये स्किप की है हमारी, और ये वाली जो देख रहे हैं आप यहाँ से और यहाँ तक जो देख रहे हैं वो सारी की सारी हमारी फंक्शन की हैं। सारी की सारी फंक्शन की हैं। इसीलिए फंक्शन की जो होती हैं वो F1 से F12 तक होती हैं। पीछे जो क्वेश्चन था हमारा वो फंक्शन की 12 होती हैं इसी वजह से। ठीक है। उसके बाद ये वाली जो देख रहे हैं ये वाली डायरेक्शन की हैं, लेफ़्ट राइट और अप डाउन वाली डायरेक्शन की हैं। ये न्यूमेरिकल की हैं सारी की सारी, जिनसे हम नंबर टाइप कर सकते हैं। बाकी ये जो कीज़ देख रहे हैं, ये वाली कीज़, ये कीज़ प्रत्येक की अलग अलग है। जैसा कि इंसर्ट की अलग है, डिलीट की अलग है, एंड वाली की अलग है, पेज डाउन की अलग है, पेज अप की अलग है। ये अलग अलग कीज़ हैं। और ये वाली जो है ये बैक स्पेस की है। ठीक है। और बाकी ये वाली जो की बची हैं, ये जो देख रहे हैं आप, ये सारी की सारी हमारी अल्फ़ाबेटिकल कीज़ हैं, जिनसे हम A से Z तक अपना कोई भी काम कर सकते हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा सारी की सारी कीज़। ये कंप्यूटर में ये जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में सारी कीज़ को मैंने समझा दिया है। ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि डॉस का पूरा नाम क्या है। ठीक है। ये जो डॉस का पूरा नाम है, इसमें भी देखो ऑप्शन दे रखे हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, या डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम है, या डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, या दिल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आप भी अपने माइंड में रीड करिए कि कौन सा हो सकता है। लो, फिर भी मैं बता देता हूँ कि इसका जो आंसर होगा वो राइट आंसर फर्स्ट होगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है कि विंडो का पहला वर्जन कौन सा था। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं विंडो फर्स्ट, विंडो XP, विंडो 7, MS DOS एंड etc। तो मैं बता देता हूँ विंडो का। देखो, सबसे पहला विंडो जो थी वो विंडो फर्स्ट थी।
यानी जो राइट आंसर होगा हमारा वो विंडो फर्स्ट हो जाएगा। अब तो लेटेस्ट विंडो चल रही हैं, आप लोग भी सभी जानते होंगे, जो भी कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं वो सभी जानते होंगे। सबसे पहले विंडो फर्स्ट थी, फिर विंडो एक्सपी हुई, फिर विंडो 7 हुई, विंडो 7 के बाद फिर तुम्हारा विंडो 8 हुई, विंडो 10 हुई, लेकिन अभी लेटेस्ट विंडो की बात करें तो विंडो 11 अभी लेटेस्ट है। ठीक है, यदि कोई पूछने लगे कि लेटेस्ट विंडो कौन सी है तो विंडो 11 अभी लेटेस्ट है, जो सभी कंप्यूटरों में आने लगी है ज़्यादातर। ठीक है, चलते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित में से हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। यानी जितने भी हमारे ये ऑप्शन हैं इनमें से हार्डवेयर ऐसा कौन सा डिवाइस है जो हार्डवेयर नहीं है। मॉनिटर, सीपीयू, माउस, एक्सेल। ठीक है, अब देखो मॉनिटर तो हार्डवेयर है ही, आप जो भी डिस्प्ले देख रहे हैं मॉनिटर है, मॉनिटर तो हार्डवेयर का है। सीपीयू भी हार्डवेयर है, माउस भी हार्डवेयर है हमारा। एक्सेल हार्डवेयर नहीं है। अब एक्सेल है क्या, जिन लोगों को एक्सेल की जानकारी नहीं है मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि एक्सेल एक प्रोग्राम है कंप्यूटर का, जिसमें एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है जिसमें हम काम करते हैं बिल बनाने का, चाहे वो सैलरी का बिल हो, चाहे वो अटेंडेंस का बिल हो, या एम्प्लॉय के सैलरी का बिल हो, जो भी बिल हो। यानी कैलकुलेशन वाला जितना भी काम होता है सब एक्सेल के ही सॉफ्टवेयर में होता है। ठीक है, एम एस एक्सेल के भी अलग अलग वर्जन है, जैसे कि 2007 का वर्जन है, 2013 का है, 16 का है, 10 का है। तो ये डिपेंड करता है तुम्हारे सिस्टम के ऊपर कि तुमने कौन सा उसमें वर्जन अपना डाउनलोड कर रखा है, कौन सा वर्जन इंस्टॉल कर रखा है। बाकी इसमें पूछा गया था कि हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, तो हार्डवेयर एम एस एक्सेल नहीं है, क्योंकि एम एस एक्सेल एक प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि कंप्यूटर में कौन सी यूनिट होती है। तो यहाँ हमारी 3 यूनिट दी गई हैं। मेमोरी यूनिट होती है क्या, कंट्रोल यूनिट होती है, या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, यानी ALU। कंट्रोल यूनिट यानी CU, मेमोरी यूनिट यानी MU। तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि कंप्यूटर में ये तीनों यूनिट पाई जाती हैं। मेमोरी यूनिट भी होती है, कंट्रोल यूनिट भी होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी होती है। इसका जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी, यानी ऑल ऑफ दीज होगा या ऑल ऑफ अबव होगा, इसका आंसर कर लेना। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, यानी कंप्यूटर की कौन सी वैज्ञानिक भाषा है। कोबोल, बेसिक, पास्कल, फोर्ट्रैन। ठीक है, तो इसमें हमारी 4 भाषाएं दी हैं। चारों भाषाओं में ये जो हमारी राइट भाषा होगी, यानी जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा होगा, ऑप्शन नंबर ये 4 होगा, D, यानी फोर्ट्रैन। ये हमारी कंप्यूटर की जो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, फोर्ट्रैन। ठीक है, गूगल पे भी है, आप सर्च करके एक बार चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, USB की खोज किसने की। अब USB है क्या, USB मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है इस पिक्चर के माध्यम से कि USB ये USB है। ठीक है, आज भी आप देखते होंगे जिसको स्कैन डिस्क बोल दो, USB बोल दो, जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, वही USB है। अब ये पूछ रहा है कि USB की खोज किसने की। ठीक है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ USB। तो विराट कोहली है, अजय भट्ट है, जेम्स गोसलिंग है, या डेनिस है। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर होगा वो USB की खोज जो की थी वो अजय भट्ट ने की थी। ठीक है, अजय भट्ट को आप यहाँ पे टिक कर लें, ऑप्शन नंबर B हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है कि GIF का पूर्ण रूप क्या है, यानी व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GIF। अब पहले GIF के बारे में बता देता हूँ, GIF है क्या। ये जितने भी आप देख रहे हैं MP, JPG या GIF या RAW या PNG, ये सारे के सारे पिक्चर्स को सेव करने के फॉर्मेट हैं। अब हमें पिक्चर को कौन से फॉर्मेट में सेव करना है ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हमें पिक्चर को कौन से फॉर्मेट में सेव करना है। जैसे कि हमें PNG में करना है, JPEG में करना है, या हमें RAW में करना है। तो ये भी GIF जो है वो एक फॉर्मेट है। और GIF का अभी पूछ रहा है कि GIF का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, GIF का पूरा नाम जो होता है वो बहुत से बच्चे देख भी रहे होंगे विद्यार्थी कि ऑप्शन नंबर A को करेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर A करेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर इसमें C करेक्ट है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, और बहुत जल्दी जल्दी में जब एग्जाम आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 देखा, ग्राफिक देखा और फॉर्मेट देखा, बीच का हमने ऑप्शन इसमें देखा ही नहीं कि बीच में क्या दे रखा है, बीच में इन्फॉर्मेशन दे रखा है। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर C को करेक्ट करें। और जब भी आपका इस तरीके का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो या कोई भी सरकारी परीक्षा को कोई भी एग्जाम हो, उसमें जब भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आए तो थोड़ा ध्यान भी रखें, क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के ज़्यादा आते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, URL का पूर्ण रूप क्या है, यानी व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL। ठीक है, URL का पूरा नाम बताना है।
तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं यूनिवर्सल रिसोर्सेस लिंक, यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर, या यूनिवर्सल रिसोर्सेस लोकेटर, या यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लिंक। ठीक है, तो इसमें भी जो हमारा सही आंसर होगा वो सही आंसर मैं लगा देता हूँ, सही जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, यूनिवर्सल रिसोर्सेस लोकेटर। आप यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर को मत कर लेना, यूनिवर्सल रिसोर्सेस लोकेटर होता है यूआरएल का पूरा नाम। ठीक है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। यदि कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, तो मैं उसको सुधार कर लूँगा। और बाकी फिर भी यदि कोई भी दिक्कत आती तो उसका भी कमेंट करके बता देना। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, HTML एक भाषा है जिसका उपयोग डैश 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 बनाने के लिए किया जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि HTML एक ऐसी कैसी भाषा है जिसका उपयोग क्या बनाने में किया जाता है। इसका क्वेश्चन सही तरीके से मैंने जो सेट किया है कि HTML ऐसी कौन सी भाषा है जिसका उपयोग मतलब क्या चीज़ बनाने में किया जाता है। तो क्या प्रोटोकॉल बनाते हैं हम, ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार करते हैं, या वेब पेजेस तैयार करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा, आप समझ भी रहे होंगे HTML का सिस्टम पूरा वेब पेज के लिए होता है। ठीक है, वेबसाइट वगैरह डिजाइन करने के लिए होता है। तो HTML का पूछा गया है तो HTML के लिए हमें इसमें जो सही आंसर करना होगा वो वेब पेज करना होगा। आप वेब पेज को इसमें क्लिक कर लें। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC किसने डिजाइन किया था। तो एनिक कंप्यूटर के बारे में पूछा गया है। तो देखो, एनिक जो कंप्यूटर था वो हमारे वर्ल्ड का फर्स्ट प्रोग्रामिंग इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो प्रोग्राम करता था। अब इसमें पूछा गया है कि किसने डिज़ाइन किया था उसको, वॉन न्यूमैन ने किया था, या जोसेफ M जैकार्ड ने किया था, ये जे प्रोफेसर अकार्ड और जॉन मिचेली ने किया था, या इन दोनों में से दोनों ने किया था, या किसी ने नहीं किया था। तो जैसा कि आप पिक्चर्स के माध्यम से देख भी रहे होंगे कि एनिक जो कंप्यूटर था हमारा वर्ल्ड का फर्स्ट प्रोग्रामिंग कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। और इसको जो डिज़ाइन किया गया था, इसको जो डिज़ाइन किया था वो अमेरिका की सेना ने डिज़ाइन किया था, और 14 फरवरी 1946 में डिज़ाइन किया था। और जिनका सही नाम था वो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, जे प्रेस्पर अकार्ड और जॉन मिचेली। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी को आप करेक्ट कर लें, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ठीक है, ये अमेरिकी सेना ने ही तैयार किया गया था। ठीक है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जो था। उसके बाद आते हैं कि एनिक का पूरा नाम क्या है। तो एनिक का नाम यहाँ बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी विद्यार्थी सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप तैयार कर लेना। तो इंटरनेट के माध्यम से जो आता है वो क्वेश्चन उसमें से आ जाता है ये क्वेश्चन कि एनिक का पूरा नाम क्या था, यानी व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनिक। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए को आप करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यदि कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताना कि सर ये समझ में नहीं आया है। ये जो भी क्वेश्चन आपको दिक्कत है, जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट है वो प्लीज़ मुझे बता देना। ठीक है, और यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली और भी मोर अपडेटिंग वीडियो आपको मिलती रहे। मैं ये नहीं कहूँगा कि चैनल सब्सक्राइब करें और आप औरों से करवाएं। मैं कहता हूँ कि आपको यदि कोई भी ज्ञान ऐसा लग रहा है चैनल से, चाहे मेरा चैनल हो चाहे किसी का भी चैनल हो, जिससे समझ में आ रहा है कि हाँ हमें यहाँ से कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो आप उस चैनल को प्लीज़ बिना बताए ही सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि आज का बहुत डिजिटल ज़माना है और ज्ञान का सिस्टम ऐसा है कि जहाँ से भी मिलता हो आप वहाँ से लेते रहें। ठीक है, किसी भी चैनल से मिलता हो, चाहे वो एजुकेशन का ज्ञान हो, चाहे अपना लाइफ का जर्नी का ज्ञान हो, चाहे किसी का भी ज्ञान हो। क्योंकि पहले सिस्टम होता था कि पहले हम लोग क्या करते थे कि पहले हम 20 साल की उम्र में 20 साल तक का ही ज्ञान रखते थे, लेकिन आज की डेट में 20 साल का बच्चा 50 साल तक का ज्ञान रख सकता है बाय द यूजिंग ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। समझ रहे हैं ना आप। यदि हमें किसी भी चीज़ को देखना है तो हम अभी देख रहे हैं कि शॉर्ट्स में भी बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं ज्ञान की। हम अमेरिका की बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी, और ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। सारी चीज़ें, कितने सारे लोग ऐसे हैं जो ब्लॉग बनाते हैं, हमें दिखाते हैं, और जबकि हम वहाँ ना भी पहुँचें तो भी हमें वहाँ का फील आ जाता है कि हाँ ये चीज़ हमने देख ली है। ठीक है, वैसे ही ज्ञान का सिस्टम है। यदि ज्ञान भी आपको कहीं से मिले तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरी वीडियो भी आपको अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज़ कर लेना, और नहीं लगे तो बिल्कुल मत करना। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप CV रमन, रॉबर्ट नायक, JS किल्वी या चार्ल्स बेबेज। तो ऑप्शन को आप बिल्कुल अपने माइंड में रिपीट कर लीजिए कि ऑप्शन कौन सा हो सकता है। आप अपने माइंड में बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ गलत ही आंसर सेलेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, करो,
कोशिश तो करो ना, कोशिश ही ना करोगे तो पता कैसे लगेगा। यदि वीडियो पर आए हैं और पढ़ भी रहे हैं तो कोशिश करना ज़रूर बनता है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। JS किल्वी ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी IC चिप का विकास किया था। IC चिप है क्या कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगने वाली एक चिप है जो JS किल्वी ने डिजाइन की थी, ठीक है। अब इसमें बात भी आती है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बनती किससे है, ठीक है। तो इसका भी बता दूं कि सिलिकॉन से बनती है, आप इसको भी ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट के जब ऑप्शन आते हैं, इंटरनेट के क्वेश्चंस आते हैं तो सरकारी परीक्षाओं में ज़्यादातर ये क्वेश्चन आ जाता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किसने बनाई थी और ये किसकी बनी हुई है। तो बनाई थी तो JS किल्वी ने और बनी हुई है सिलिकॉन की, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर। हमारा लास्ट का क्वेश्चन है कि माइक्रो कंप्यूटर को डैश 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 भी कहते हैं। इस पिक्चर के माध्यम से आप देख भी रहे होंगे कि मैंने इसमें प्रत्येक कंप्यूटर को समझाने की कोशिश की है और ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैं सारे के सारे। मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप या सुपर कंप्यूटर या टैबलेट, ये सारे के सारे कंप्यूटर के हमारे टाइप्स हैं। तो इसमें पूछा गया है कि माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहा सकता है। तो कंप्यूटर ऑन व्हील या कंप्यूटर ऑन ए चिप या कंप्यूटर ऑन ए चिप या उपयुक्त सभी। तो मैं बता देता हूँ इसका जो राइट आंसर होगा वो माइक्रो कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन ए चिप भी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। तो 15 के 15 क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन को लेके कोई भी थोड़ा सा भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जिसमें मैं सुधार ला सकूं।